डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेई, नीट या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं और 2021 की बोर्ड एग्जाम में शामिल हैं और आप हिंदी में 95 प्लस फोड़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हिंदी व्याकरण में समास के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं जो आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना है। प्रश्न नंबर 1 आपको दिया गया है कि समास किसे कहते हैं, यानी समास की आपको परिभाषा लिखनी है। और ये क्वेश्चन काफी बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, समास, यानी समास की आपको परिभाषा लिखनी है। तो उससे पहले आपको समास को हाईलाइट करना है और इसके हेडिंग डालनी है, यानी समास, और इसके आगे इसकी आपको परिभाषा लिखनी है। 2 या 2 से अधिक शब्दों का कारक चिन्ह आदि का लोप होकर जब एक ही पद की भांति प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों का कारक चिन्ह आदि का लोप होकर एक ही पद की भांति प्रयोग होता है उसे क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया आपको, धर्माधर्म सामासिक पद का विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। यानी जो धर्माधर्म ये एक आपको सामासिक पद दिया गया है और इसका आपको समास विग्रह करना है और उसके बाद में समास का नाम लिखना है। तो सबसे पहले धर्माधर्म, इसका समास विग्रह क्या होगा, धर्म और अधर्म। समास विग्रह क्या होगा इसका, धर्म और अधर्म। और इसमें समास का नाम क्या होगा, द्वंद्व समास, यानी इसमें और का लोप हो रहा है, इसमें और आ रहा है, तो इसमें कौन सा समास होगा, आपके द्वंद्व समास होगा। तो धर्माधर्म सामासिक पद का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। तो समास का विग्रह क्या होगा, धर्म और अधर्म, और समास का नाम क्या होगा आपके, द्वंद्व समास। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है कि द्वंद्व समास की परिभाषा देते हुए इसके 2 उदाहरण देकर इनका समास विग्रह कीजिए। यानी द्वंद्व समास की आपको परिभाषा लिखनी है, उसके बाद में इसके 2 एग्जाम्पल लिखने, इसके 2 उदाहरण लिखने हैं और उन दोनों उदाहरण को आपको समास विग्रह भी करना है। तो सबसे पहले आपको द्वंद्व समास की परिभाषा लिखनी है। तो द्वंद्व समास को आपको हेडिंग डालना है, इसको हाईलाइट करना है, उसके बाद में इसकी परिभाषा लिखनी है। यानी जिस समस्त पद में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों क्या हो, प्रधान हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। यानी जिस समस्त पद में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या हो, प्रधान हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसकी परिभाषा लिखनी है। उसके बाद में इसके एग्जाम्पल, तो 2 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। पहला है आपके पशु पक्षी और दूसरा आपके वाद और वाद विवाद। तो जिसमें पशु पक्षी का समास विग्रह क्या होगा, पशु और पक्षी, और वाद विवाद का समास विग्रह क्या होगा, वाद और विवाद। यानी मध्य में आपको क्या लगाना है, और लगाना है। तो ये आपकी किसका एग्जाम्पल बनेगा, द्वंद्व समास का बनेगा। तो द्वंद्व समास की परिभाषा, जिस समस्त पद में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। और इनके 2 एग्जाम्पल और उनका समास विग्रह। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके काफी बार बोर्ड एग्जाम में और सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस बार 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है, गजानन शब्द में कौन सा समास है। यानी आपको एक शब्द दिया गया है गजानन और इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा समास है और उसके बाद में निहित समास की विशेषताएं बताइए। यानी गजानन शब्द में जो समास है उस समास की आपको विशेषता लिखनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गजानन शब्द में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है।
गजानन शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। अब इस समास की क्या विशेषताएं होती हैं, यानी बहुव्रीहि समास की आपको परिभाषा लिखनी है। तो जिस सामासिक पद में पूर्व पद तथा उत्तर पद प्रधान नहीं होता और वह पदों से भिन्न किसी संज्ञा या विशेषण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी जिस सामासिक पद में पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान नहीं होता है और वह पदों से भिन्न किसी भी संज्ञा का विशेषण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपके 2019 की बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो इस बार 2021 की बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। गजानन शब्द में कौन सा समास है? तो गजानन शब्द में कौन सा समास होगा? आपके बहुव्रीहि समास होगा। और निहित समास की आपको विशेषता बतानी है, तो इसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। तो बहुव्रीहि समास की विशेषता यानी बहुव्रीहि समास की आपको परिभाषा लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है, आजन्म सामासिक पद में समास का नाम बताइए और समास विग्रह कीजिए। यानी आजन्म आपको एक सामासिक पद दिया गया है और इस सामासिक पद में आपको बताना है समास का नाम और समास विग्रह भी आपको करना है। तो पहला जो दिया गया है शब्द आपको आजन्म, तो आजन्म का समास, इसमें समास का नाम क्या होगा? अवयवी भाव समास। यानी आजन्म जो शब्द है इसमें कौन सा समास है? अवयवी भाव समास। अब इसका समास विग्रह क्या होगा? जन्म पर्यंत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसको तो आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि एकदम इंपॉर्टेंट वर्ड है आजन्म। तो आजन्म शब्द है, इसका समास विग्रह क्या होगा? जन्म पर्यंत। और इसमें समास का नाम क्या होगा? अवयवी भाव समास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे से आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है, दशानन सामासिक पद में समास का नाम बताइए और समास विग्रह भी कीजिए। यानी दशानन आपको एक सामासिक पद दिया गया है और इसमें आपको समास का नाम बताना है और समास विग्रह करना है। तो सबसे पहले आपके समास का नाम है, उसके बाद में समास विग्रह है। यानी दशानन आपको एक सामासिक पद दिया गया है, इसमें समास का नाम क्या होगा? बहुव्रीहि समास। यानी दशानन शब्द है, इसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। अब देखिए इसका समास विग्रह क्या होगा? 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं आनंद जिसके, 10 आनंद किसके हैं? रावण के हैं। 10 आनंद किसके हैं? रावण के। तो ये रावण भी आपको ब्रैकेट में लिखना है। दशानन सामासिक पद दिया गया है, इसमें समास का नाम क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। और समास विग्रह क्या होगा इसका? 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं आनंद जिसके, किसके हैं? 10 आनंद रावण के। तो ये भी आपको ब्रैकेट में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है कि निम्न शब्दों का समास विग्रह करके समास का नाम बताइए। यानी आपको 2 शब्द दिए गए हैं, उन दोनों शब्दों का आपको समास विग्रह करना है और समास का नाम बताना है। तो निम्न शब्दों का समास विग्रह करके समास का नाम बताइए। इसमें पहला शब्द कौन है? प्रत्येक। और दूसरा शब्द क्या है? यथाशक्ति। तो पहला शब्द आपके प्रत्येक, तो इसमें समास विग्रह क्या होगा? प्रत्येक का समास विग्रह क्या होगा? एक एक। यानी प्रत्येक का समास विग्रह क्या होगा? एक एक। और समास का नाम क्या होगा? इसमें कौन सा समास है? अवयवी भाव समास। कौन सा समास है? अवयवी भाव समास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सेकंड है आपके यथाशक्ति। तो यथाशक्ति है, ये समास आपके काफी बार बोर्ड एग्जाम में, सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा जा चुका है कि यथाशक्ति। तो यथाशक्ति का समास विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का समास विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार। और समास का नाम क्या होगा? यानी इसमें कौन सा समास है? अवयवी भाव समास। कौन सा समास है? अवयवी भाव समास। यानी प्रत्येक, तो इसका समास विग्रह होगा आपके एक एक। और इसमें समास का नाम क्या है? अवयवी भाव समास। और दूसरा है इसमें यथाशक्ति। तो यथाशक्ति का समास विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार। और इसमें कौन सा समास है? अवयवी भाव समास। नंबर 8 आपको दिया गया है, कर्मधारय समास की परिभाषा दीजिए। यानी कर्मधारय समास की आपको परिभाषा लिखनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये परिभाषा आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछी जा सकती है। तो इसको भी आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है और साथ में आप इसको नोटबुक में भी रिटर्न कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए कर्मधारय समास, इसको आपको हाईलाइट करना है जिस तरीके से मैंने किया हुआ है, हेडिंग डालना है और उसके आगे इसकी आपको परिभाषा लिखनी है। जिस समास के दोनों पदों में विशेषण और विशेषे का संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। यानी जिस समास के
दोनों पदों में विशेषण और विशेषे का संबंध होता है उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। तो ये भी आपके महत्वपूर्ण है और इसको भी आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। प्रश्न नंबर 9 आपको दिया गया है, सूर्यास्त शब्द में कौन सा समास है। यानी एक सूर्यास्त शब्द दिया गया है और इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा समास होगा और निहित समास की आपको विशेषता या परिभाषा लिखनी है। तो सूर्यास्त शब्द है, इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। सूर्यास्त शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह करके आपको इसका आंसर सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सूर्यास्त शब्द का समास विग्रह क्या होगा। सूर्यास्त शब्द में समास का नाम क्या है, तत्पुरुष समास, और इसका समास विग्रह आपको करके बताना है। तो इसकी क्या विशेषता होगी, यानी जो तत्पुरुष समास है इसकी आपको परिभाषा लिखनी है। तो जिस समस्त पद का निर्माण किसी कारक चिन्ह के लोप होने से होता है और जिसका उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी जिस समस्त पद का निर्माण किसी कारक चिन्ह के लोप होने से होता है और जिसका उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो, उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से तैयार करना है। सूर्यास्त शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। और निहित समास की विशेषता या इसकी परिभाषा, तो इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास की परिभाषा या विशेषता आपको अच्छे से लिखनी है कि जिस समस्त पद का निर्माण किसी कारक चिन्ह के लोप होने से होता है और जिसका उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो, उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है कि हर वर्ष सामासिक पद का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। ये जो वर्ड है ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है और इस वर्ड का, इस शब्द का समास विग्रह आपके आ सकता है बोर्ड एग्जाम 2021 में। हर वर्ष यानी हर वर्ष, हर का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। तो हर वर्ष का समास विग्रह क्या होगा आपके, प्रत्येक वर्ष। हर वर्ष का समास विग्रह क्या होगा, प्रत्येक वर्ष। और समास का नाम क्या होगा, यानी इसमें कौन सा समास है, अवयवी भाव समास। और इसकी विशेषता भी आपसे पूछी जा सकती है या इसकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है कि हर वर्ष में कौन सा समास है, अवयवी भाव समास है, और इसकी विशेषताएं बताइए या इसकी परिभाषा बताइए। तो ये भी आपको अच्छे से तैयार करना है कि हर वर्ष सामासिक पद का समास विग्रह करके आपको समास का नाम बताना है। तो हर वर्ष का समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, प्रत्येक वर्ष बनेगा। और इसमें कौन सा समास होगा आपके, अवयवी भाव समास। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।